हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शिक्षक बहाली को लेकर जो बैठक हुई थी BPSC और शिक्षा विभाग के बीच, उसमें किसी प्रकार का कोई जो अंतिम फैसला तो नहीं हो और अनावश्यक कंफ्यूजन जो हो रहा है लोगों के मन में वो दूर हो सके। पहली बात कि सारे मुद्दों पर डिस्कशन हो चुका है और ये कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसका निर्णय विभाग को ही करना था और ये मुद्दे जो हैं वो तमाम इस दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा ही उठाए गए और उन्हीं सब बिंदुओं पर विभाग को निर्णय लेना था और इसी कारण से उसमें विलम्ब हुआ। जो पिछली बैठक में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम लोग इसको जल्दी निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों के तरफ से ही कई तरह की बातें आ रही थी, मांग आ रही थी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये था कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, खास करके प्रशिक्षण DLED का जैसे है, उसके लोगों की मांग थी कि हमको भी मौका मिले। हर लोगों को अपने अलग अलग कारणों से लोगों की मांगें हो रही थी। इन सभी मांगों पर विभाग को ही विचार करके देना था और विभाग ने विचार भी किया है और उसके बाद उन सब बिंदुओं को आयोग को स्पष्ट भी किया गया है और उसके आलोक में आयोग ने अपना विज्ञापन का प्रारूप तैयार किया है और अधिक से अधिक कल तक जो है ये हम लोग प्रेस में भेज देंगे। उसके बाद वो हो सकता है आज ही चला जाए, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन ये इस महीने के अंत में तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि 1 जून का जो सुबह में आप लोग देखेंगे तो जरूर उस समय तक आप लोगों को जानकारी रहेगी। कुछ बातों का मैं खुलासा कर दूं कि जो परिवर्तन जो कुछ हुए हैं कुछ अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए, वो मैं कुछ चीज़ों की जानकारी दे देता हूँ। एक की जो सिलेबस के संबंध में जो बार बार लोगों की चर्चा होती रही है कि सिलेबस का विस्तार किया जाए, तो सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने जरूर स्पष्ट आउट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो NCERT के पाठ्यक्रम का जो है वही है, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की जरूरत है, बस उन्हीं को देख लेंगे तो उनके वो जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं और मुख्य पेपर जो है वो भी 2 घंटे का है, लेकिन उसमें 150 मार्क्स का है। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके मार्क प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे और जो अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं है, तो उनको विलम्ब होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है, लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वह ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है। मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा, 80 और प्लस 40। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एक पद के लिए एक ही मेन पेपर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना है।
उनको तो सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी है, मेन पेपर। भाषा तो सबके लिए लागू है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए अगर वो दो पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, 2 पेपर के हिसाब से पढ़ना होगा। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है, मतलब जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ पहले मैंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर वो स्टेट किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का। उसमें 3 विकल्प है, अकाउंटेंसी है और एक बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है और एक और है, वो आपको सब विज्ञापन में सब मिल जाएगा उसमें। तो ये बातें हुई पाठ्यक्रम के बारे में। अब इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है और सरकार ने संसूचित किया है और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे।